Today, in the chapter differentiability, let us see what is Rolle's theorem. Rolle's theorem क्या होता है? Rolle's, this Mikhail Rolle's, he is a great French mathematician. French के mathematician थे ये, और he was born in 21st April 1652 में इनका जन्म हो गया था, and he died 8th November 1719 में एक्सपायर हो गए थे। तो इस पीरियड के दौरान उन्होंने 1791 में कितना 1652 है ना, तो 1691 he introduced this theorem, that is Rolle's theorem. Mikhail Rolle's, he introduced this Rolle's theorem in mathematics. Okay, now see what is Rolle's theorem. तो Rolle's theorem क्या है ये देखते हैं। देखो, सपोज ए फंक्शन इज गिवन, कोई भी एक फंक्शन है आपके पास में, तो फंक्शन में उसका ग्राफ भी होगा, तो मान लेते कि उसका अगर ग्राफ ऐसा है सपोज यहाँ पे, और ये जो फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल आई कैन ड्रॉ दिस, okay, I can draw this graph. So this is continuous function, and this will be differential also. Differentiable in the case at every point you can draw a tangent line. So it is differentiable except this extreme points. ये आखिरी के 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे differentiable नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे tangents निकल सकते हैं, तो slope of the tangent is not defined at the extreme point. So in the open interval, यहां से यहां तक वो डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट को छोड़ के इस पॉइंट को छोड़ के, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, अगर कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ओके, और वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है एक्सट्रीम पॉइंट्स को छोड़ के, एंड इफ सपोज एफ ऑफ ए की वैल्यू ए, सपोज ये जो पॉइंट है आपका ए है, फॉर एग्जांपल ए एक्स एक्सिस पर ए है यार, ये पॉइंट जो ग्राफ पर का ये सपोज बी है, एक्स एक्सिस पर बी है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इतना, ये एफ ऑफ ए होगा। फंक्शन में जब आप ए पुट करोगे एक्स के बदले में, तो एफ ऑफ ए मींस वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको, और ये जो पॉइंट, ये जो डिस्टेंस होगा इतना, दिस विल बी एफ ऑफ बी होगा, है ना। तो अगर ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है, मीन्स ये जो 2 पॉइंट है इसके वाई कोऑर्डिनेट्स अगर इक्वल से, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल होता है, तो रोल्स क्या कहता है, रोल्स ये कहते हैं कि अगर ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जा रहा और यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम हो रही वाई कोऑर्डिनेट की, तो इसका मतलब वो ग्राफ कहीं तो भी टर्न हो रहा है, डेफिनेटली दैट ग्राफ इज टर्निंग, ग्राफ टर्न हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। अगर टर्निंग पॉइंट है तो यहाँ पर अगर हम टैंजेंट लाइन निकालेंगे तो टैंजेंट लाइन का स्लोप 0 होगा, एफ डैश एक 0 होगा, तो वो जो पॉइंट है कहीं तो भी बीच में सी होता है, जहां पर एफ डैश सी 0 होता है। एफ डैश एक्स में स्लोप ऑफ द टैंजेंट लाइन, जनरल टैंजेंट लाइन, एफ डैश सी में पॉइंट सी के पास में टैंजेंट लाइन जो होती है दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है, मींस एफ डैश सी इज 0, सी बिलोंगिंग टू दिस क्लोज्ड इंटरवल a to b या ओपन इंटरवल a to b के बीच में c होगा। दिस इज रोल्स थ्योरम, वेरी सिंपल। देखो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट स्मॉल एफ बी ये रियल वैल्यूड फंक्शन, ये कोई तो भी रियल वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a to b, a से लेके b तक, है ना, क्लोज इंटरवल a to b, सच दैट इस तरह से फंक्शन है कि सच दैट नंबर 1 इट इज continuous in the closed interval a to b,
on closed interval a to b. Second, it is differentiable on ओपन इंटरवल a to b, क्योंकि लास्ट वाले पॉइंट के पास में डिफरेंशिएबल नहीं होता फंक्शन, है ना. सो ओपन इंटरवल a to b. एंड थर्ड, अगर f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ b के बराबर में है तो these three conditions are required. अगर ये तीनों बातें आपके पास में है, दिया हुआ फंक्शन जो है दिए हुए क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, और वही फंक्शन सपोज ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और कहीं तो भी उस ग्राफ पर एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ बी की वैल्यू अगर इक्वल है, देन देयर एग्जिस्ट ऐसा भी लिखते, देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल देयर एग्जिस्ट ये पॉइंट सी कहां पर होगा, पॉइंट सी बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, ए और बी के बीच में. ए और बी तो है ही हमारे पास में आखिरी के पॉइंट, क्लोज्ड इंटरवल ए और बी छोड़ के बीच में कहीं तो भी पॉइंट सी होता, बिलोंगिंग टू ए टू बी, सच दैट एफ डैश सी ये 0 होता है. दिस इज द रोल्स थ्योरम. इसका मीनिंग फिर से एक बार समझ लो. अगर आपके पास में कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके बी, इस पॉइंट के बीच में एक्स की वैल्यू चाहिए ए टू बी, इसके बीच में डिफाइंड है, एंड इफ इट इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, एंड इफ इट इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए टू बी, एंड सपोज इफ एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ बी की वैल्यू अगर इक्वल है, then there exists a point C in the open interval A to B के बीच पे कहीं तो भी एक पॉइंट C होता ही है, जहां पर f डैश C 0 होता है, f डैश C 0 होता है. इसका मतलब कहीं तो भी उस ग्राफ को टर्निंग पॉइंट होता है, पॉइंट C के पास में एक टर्निंग पॉइंट रहेगा जहां पर टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 होगा. दैट टेंजेंट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. समझ में आएगा इसका डेफिनेशन? रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में है अंजलि? हाँ, ओके. अच्छा, अभी ये जो ग्राफ पॉइंट ऐसे निकला, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है. यहां पर देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये ए है सपोज, ये बी है सपोज, तो ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए होगा, पॉइंट ए और एफ ऑफ ए, इसका वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ बी होगा, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है. अगर ये इक्वल है, यहाँ पे इक्वल ही दिख रहा है, देखो आपको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है. अगर ऐसा है तो देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी, कहीं तो भी एक पॉइंट सी होता है जहां पर टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 होता है, एफ डैश से 0 होता है ना. या तो ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसा है सपोज, ऐसे भी ग्राफ हो सकता है, या मैं यहाँ से लेता हूँ सपोज, ये जो ग्राफ है आपका यहाँ से ए से लेके ये बी तक, है ना, ए से लेके बी तक ये क्लोज्ड इंटरवल है. अगर अब यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है, वाई एक्सिस पर दिख रहा है क्या आपको, है ना, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के बराबर में, तो इसका मतलब कहीं तो भी टर्निंग पॉइंट होगा. यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं उस ग्राफ को. तो कहने का मतलब एक ही है कि अगर एफ ऑफ ए और इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में, तो वहां पर उस ग्राफ पर कहीं तो भी टर्निंग पॉइंट होता है. अगर टर्निंग पॉइंट है तो डेफिनेटली स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन विल बी 0 एट दैट पॉइंट. सो दिस इज द रोल्स थ्योरम. अभी इस पर कुछ एग्जांपल्स है, आपको पॉइंट सी निकालना है बस. ओके, चलो इसका एक आधा क्वेश्चन देखते हैं हम. वेरीफाई रोल्स थ्योरम. वेरीफाई रोल्स थ्योरम आपको वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन x equals to okay.
So f of x equals to x into bracket x minus 3 whole square. आवाज आ रहा है क्या भावेश? ओके. So f of x equal to x into bracket x minus 3 whole square. यह फंक्शन दिया उसने. Verify the Rolle's theorem from where 0 is less than or equal to x is less than or equal to 3. इसका मतलब x जो है आपका पॉइंट इन द क्लोज इंटरवल 0 to 3 है. तो इस क्लोज इंटरवल में यह फंक्शन डिफाइंड है आपका. तो आपको ये चेक करना है कि क्या फिर ये ग्राफ टर्न हो रहा है, क्या कोई ऐसा पॉइंट है C इसके बीच में कि जहां पर टैंजेंट लाइन का स्लोप 0 है, यह आपको चेक करना है. तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आपको ये मेरा 3 डिफरेंट स्टेप. पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसे सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आपको पहले ये बताना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है इन द क्लोज्ड इंटरवल, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, और एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल है, ये बताना पड़ेगा. अगर ये अप्लीकेबल है देन यू गो फॉर वेरिफिकेशन, देन आप उसको रोल्स थ्योरम के अनुसार आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो सोल्यूशन सबसे पहले here f of x equals to, या x इंटू ब्रैकेट x माइनस 3 होल स्क्वायर है, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ x इंटू ब्रैकेट इसका स्क्वायर करो, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, बराबर है. तो ये बनेगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x, राइट. सो दिस इज योर f of x. ओके, ये f of x हो गया. अभी f of x आपको पता होगा तो ये आपको लिखना है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है. पॉइंट आपका 0 to 3 क्लोज्ड इंटरवल. एज दिस इज ये पॉलिनोमियल फंक्शन, एज दिस इज ये पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3 एंड डिफरेंशिएबल भी होता है कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to 3. एक पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए वो कंटिन्यूअस भी रहता है, डिफरेंशियल भी रहेगा, ये यहाँ पे लिखना है. नाउ एफ ऑफ ए निकालो. नाउ एफ ऑफ ए में 0 है, 0 की ये आपका ए है, ये आपका बी है. सो एफ ऑफ 0 निकालो. एफ ऑफ 0 कितना होता है, देखो डायरेक्ट यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं हम, 0 इंटू 0 माइनस 3 होल स्क्वेयर. तो कितना आएगा, 0 इंटू है तो इट विल बी 0, बराबर ना. फिर एफ ऑफ 3 निकालते हैं, एफ ऑफ 3, तो 3 इंटू ब्रैकेट 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही होगा. सो हियर f of 0 इक्वल टू f of 3, ये भी अप्लीकेबल है. तो यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है. नंबर 1, ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3. नंबर 2, द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल आल्सो इन द ओपन इंटरवल 0 to 3, एंड f of a इक्वल टू f of b भी है ना. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C बिलोंगिंग टू किसमें, 0 to 3 में. तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल है तो वहां पर कोई तो भी एक पॉइंट C होगा, जहां पर C कहां पर होगा, ओपन इंटरवल 0 to 3 के बीच में, वेर f डैश C ये 0 होगा ही, ये कंक्लूजन होगा. अभी f डैश C मीन्स पहले f डैश x निकालो. यहां पर देखो, नाउ f डैश x क्या होगा, 3x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस 12x प्लस 9, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है क्या अंजलि? हाँ, तो ये f डैश x है, तो f डैश c होगा, f डैश c 0 होगा, तो आपको c का वैल्यू निकालना है. f डैश c मीन्स यहाँ पे देखो 3c स्क्वायर होगा, 3c स्क्वायर, यहाँ पे 3x की जो या f डैश x है तो f डैश c होगा 3c स्क्वायर माइनस 12 इंटू c प्लस 9 इक्वल टू 0, है ना. मीन्स 3c स्क्वायर माइनस 12c
प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 को कॉमन ले लो यहाँ से, आपको यहाँ पे दिखाई 3 इंटू ब्रैकेट 3 को कॉमन ले लो, सी स्क्वेयर माइनस 4c प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर 3 इंटू ब्रैकेट, इसको फैक्टराइज करो, सी स्क्वेयर माइनस 4c प्लस 3, क्या फैक्टर होगा, c माइनस 1 इंटू सी माइनस 3 होता है क्या, देखो फैक्टर देखो इसके, c माइनस 1 इंटू सी माइनस सी माइनस 3 होता है, बराबर है क्या भावेश। फैक्टर्स करेक्ट है क्या रे, यस आवाज से बहुत कम है, चलो ओके। देयरफॉर c माइनस 1 इक्वल टू 0, c माइनस 3 इक्वल टू 0, तो c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 3 होगा, c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 3। लेकिन हमारा इंटरवल जो था क्लोज 0 टू 3 पॉइंट नहीं चाहिए हमको, 0 और 3 के बीच में पॉइंट चाहिए, तो 3 इज रिजेक्टेड, 3 इज रिजेक्टेड, सो c इक्वल्स टू 1, ये हमारा पॉइंट रहेगा। देयरफॉर c इक्वल्स टू 1 ये वाला पॉइंट है विच बिलोंग्स टू 0 to 3, इसलिए 0 और 3 के बीच में 1 x की वैल्यू 1 ऐसी है कि जहां पर वो ग्राफ टर्न हो रहा है। देयरफॉर c इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू 0 to 3, देयरफॉर देयर इज ए पॉइंट, देयरफॉर देयर इज a point x equal to 1 where tangent line is parallel to x axis। therefore एक ऐसा पॉइंट है x equal to 1, एक्चुअली c equal to 1 इन जनरल बोलेंगे तो हम x equal to 1 हो जाएगा वो, तो x equal to 1 ऐसा पॉइंट है, या पॉइंट भी निकाल सकते हैं, x equal to 1 अगर है तो y equals to क्या आएगा, यहाँ से देखो x इक्वल टू 1 ले लो, y इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस 3 होल स्क्वेयर, है ना, तो क्या होता है 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वेयर दैट इज 4, सो 1 4 ये पॉइंट है, 1 4 ऐसा पॉइंट है कि जहां पर उस ग्राफ पर इस पॉइंट के पास में टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी। आए क्या समझ में, हेलो, हाँ ओके चलो, हॅलो पुन्हा सांगू का, हे बघा आपला रोल्स थ्योरम क्या होता है, रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है क्लोज इंटरवल a टू b में, अगर वो a से लेके b तक के वो कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल a से b तक अगर वो डिफरेंशिएबल है और f ऑफ a की वैल्यू अगर f ऑफ b के बराबर में आती है, तो रोल्स क्या कहते हैं, रोल्स ये कहता है कि उस ग्राफ पर कहीं तो भी एक पॉइंट c होता ही है जहां पर f डैश c 0 होता है, क्योंकि f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल आता है, इसका मतलब ग्राफ टर्न हो रहा है। अब देखिए ना, जैसे यहां पर सपोज ये दोनों पॉइंट इक्वल है और भाई ग्राफ निकालो यहाँ पर ऐसा, तो यहाँ पे f ऑफ ये a पॉइंट है, ये b है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक आ गया है, इसका y कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो ये जब ग्राफ यहाँ पर मुझे लाना है तो इसका मतलब उसको टर्न होना है, तो उसको टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट अगर है तो यहाँ इसका मतलब इसके बीच में कहीं तो भी एक पॉइंट C होगा जहां पर टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 होगा और वो टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी, यही कहते हैं रूल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा, इसको वेरीफाई करना था, फंक्शन दिया था f ऑफ x इक्वल टू x इंटू ब्रैकेट x माइनस द होल स्क्वायर, तो हमने क्या किया, पहले फंक्शन लिख दिया f ऑफ x, उसको पॉलिनॉमियल के फॉर्म में लिखा, ये पॉलिनॉमियल है इसलिए कंटिन्यूअस भी रहता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, वो लिख देना, पॉइंट दिया था हमारा क्लोज इंटरवल 0 to 3। ओके, तो फिर मैंने क्या, ये वाला जो पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट 0 और 3 a to b, तो f ऑफ 0 निकाला 0 आ गया, f ऑफ 3 निकाला 0 आ गया, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है, यहाँ पर f ऑफ 0 की वैल्यू f ऑफ 3 के बराबर में आ गई है, 0 0 आ गई, तो अभी तीनों कंडीशन फुलफिल होगी। अभी रोल्स थ्योरम के कंक्लूजन की तरफ जाओ कि अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो रोल्स ये कहता है कि वहां पर कोई भी पॉइंट C होता है जहां पर f डैश 0 होता है,
तो मैंने एफ ऑफ एक्स दिया तो उसका एफ डैश एक्स निकाल लिया, एफ डैश एक्स निकाल लिया तो फिर एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेके सी पॉइंट निकाल लिया, एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेके सी का आंसर निकाल लिया, हो गया। चलो दूसरा और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको फिर से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, verify Rolle's theorem for the function दिया उसने f of x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8, ये फंक्शन दिया है, एंड x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -4 to 2। यहाँ पे इस एक बात यहाँ पे ख्याल रखो कि यहाँ पर a की वैल्यू जो है a -4 है, b कितना है 2 है, a 2 b बोलते हैं ना हम, तो यहाँ पर a और b पहले देख लेना। अभी यहाँ पर देखो सॉल्यूशन, हियर f of x equals to x square plus 2x minus 8, okay, since it is a polynomial function हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, it is a polynomial function, therefore it is continuous, ये कंटिन्यूअस रहेगा यहाँ से यहाँ तक का on closed interval -4 to 2 and डिफरेंशिएबल भी रहेगा, and differentiable on open interval -4 to 2, इस पे डिफरेंशिएबल भी रहेगा, ठीक है। नाउ f of -4 निकलते, f of -4 निकालो, कितना आता है आप बताओ मुझे, f of -4, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, f of x है तो यहाँ पे x इक्वल टू -4 रखो, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, कितना आता है देखो, 0 आता है कि देखो, ये नंबर कोई भी आ सकता है, 0 ही आना चाहिए जरूरी नहीं है, लेकिन इक्वल आना चाहिए f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू, अगर इक्वल आती तो ही हम रोल्स थ्योरम आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज नो। अगर f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, अगर नॉट इक्वल टू आता है, इट मींस रोल्स थ्योरम फेल्स देयर। हाँ 0 आता है क्या, आता है कि 0, हाँ चलो अभी f ऑफ 2 निकालते हैं, f ऑफ 2 निकालो, कितना होगा 2 का, ये x स्क्वायर भी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, ये कितना आता है 0 आता है देखो, हाँ देयरफॉर f ऑफ -4 इक्वल टू f ऑफ 2 भी है। अब ये वाला जो फंक्शन था आपका कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ b के बराबर में भी है, therefore there exists a point c कहां पर होगा, बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -4 से लेके 2, इसके बीच में, क्लोज इंटरवल नहीं लेना क्योंकि -4 और 2 आखिरी के पॉइंट तो मालूम है हमको, बीच में चाहिए, इसके दो पॉइंट के बीच में, बिलोंगिंग टू सी सच दैट f डैश सी 0 होगा, कहीं तो भी ये ग्राफ डेफिनेटली टर्न करेगा। अगर f ऑफ -4 और f ऑफ 2 इक्वल है तो इसका मतलब ग्राफ टर्न हो रहा है कहीं तो भी, और वो कहां पर टर्न होता है, कौन सा पॉइंट है, तो देयरफॉर f डैश इक्वल टू 0 लेना है। f डैश सी निकालने के लिए पहले f डैश x निकालो, f डैश x क्या होता है, यहाँ पे 2x f ऑफ x था, यहाँ पे प्लस 2 होगा, है ना, देयरफॉर f डैश सी क्या होगा, f डैश सी इक्वल टू 2c प्लस 2 होगा। तो रोल्स थ्योरम क्या कहते हैं, f डैश सी 0 होता है बोलते हैं, देयरफॉर 2c प्लस 2 0, दैट इज c प्लस 1 0, बराबर है, देयरफॉर c इक्वल टू कितना होगा -1, राइट, c इक्वल टू -1, इसके बीच में आता है क्या, नंबर के बीच देखो, यहाँ पे अगर 0 है, -1 -2 -3 -4, यहाँ पर 1 और 2, -4 से लेके +2, इसके बीच में -1 नंबर आता है ना, विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 to 2, -4 to 2 के बीच में ये नंबर -1 आता है, वेयर
देयरफॉर c इक्वल टू 1 मीन्स x इक्वल टू अगर मैं -1 रखता हूँ या इतना आंसर लिखा तो भी चलेगा, देयरफॉर एट c इक्वल टू -1 या x इक्वल टू -1, देयरफॉर एट x इक्वल टू -1 जो होगा, एट x इक्वल टू -1 देयर इज a tangent line, there is a tangent line whose slope is 0, whose slope is 0, x इक्वल टू -1 के पास में। क्या y भी निकाल सकते, अगर x इक्वल टू -1 रखता हूं मैं तो y क्या होगा, देखो पॉइंट कौन सा है उस ग्राफ पर, पॉइंट कौन सा है, देखो x इक्वल टू -1 रखो, ये y इक्वल टू f ऑफ x मीन्स y इक्वल टू y -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू m -1 -8 -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू -1 और ये -8 कितना होता है, ये 1 -2 -8 कितना हो रहा, -9 मीन्स पॉइंट आपका कौन सा है, -1 -9 -1 और -9, ये ऐसा पॉइंट है जहां पर टेंजेंट लाइन अगर आप निकालते हैं उस पॉइंट के पास में तो वो पैरेलल आ जाएंगे आपके एक्स एक्सिस को। समझ में आई क्या, इज इट क्लियर नाउ? नेहा, हाँ चलो ओके, अभी थोड़ा और डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन देखता हूँ, कोई बात नहीं, ये सिंपल फिर से क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये वाला करो। अच्छा ये बताओ तो, एग्जामाइन if Rolle's theorem is applicable to any of the following functions, ठीक है, कैन यू से समथिंग अबाउट द कॉन्वर्स ऑफ, तो नंबर 1 जैसे देखो यहाँ पे फंक्शन है आपका f ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है ना, फॉर x बिलोंग्स टू 5 to 9, ऐसा है। तभी यहाँ पर देखिए आप रोल्स थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं क्या, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया आपको कहां से, 5 से लेकर 9 तक, तो आप देखो यहाँ पर ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है या नहीं, इस कंप्लीट इंटरवल के लिए हमने ग्राफ देखा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वो 6, 7, 8 के बाद में जंप करेगा, एम आई राइट? हाँ, तो 6, 7, 8 के बाद में जंप करेगा, तो ये इस इंटरवल के लिए वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, है ना। वैसे ही वो डिफरेंशिएबल भी नहीं रहेगा इस कंप्लीट क्लोज इंटरवल के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअस ही नहीं फंक्शन, इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस सो इट विल नॉट बी डिफरेंशिएबल आल्सो, तो कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं रहेगा, और एफ ऑफ 5 की वैल्यू और एफ ऑफ 9 की वैल्यू अलग अलग आती है, एफ ऑफ 5 का आंसर 5 होगा, एफ ऑफ 9 का आंसर 9 होगा, so f of a is equal to f of a is also not equals to f of b, तो तीनों कंडीशन यहाँ पे फेल्स हो रही है, तो इसलिए रोल्स थ्योरम फेल्स हियर, इट इज नॉट एप्लीकेबल, दिस फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रोल्स थ्योरम, यहाँ पे फेल हो रहा है। समझ में आए क्या? दूसरा देखते हैं, ये ऐसा है, सपोज f of x इक्वल्स टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, फिर से x बिलोंग्स टू -2 to 2 ऐसे दिया, तो -2 to 2 यहाँ पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये 0 है, -1 है, -2 है, 1 है, 2 है, तो ये जो इंटीग्रल पॉइंट है ये तीनों के पास में फंक्शन आपका ग्राफ जो जंप करेगा, तो यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा कंप्लीट इस क्लोज इंटरवल के बीच में, वो डिफरेंशिएबल भी नहीं रहेगा, है ना, कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा,
और एफ ऑफ -2 की वैल्यू -2 होगी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है ना यहाँ पर, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी इक्वल नहीं है, इसलिए रोल्स थ्योरम फेल्स हियर। तो यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसा सी नहीं मिलेगा आपको कि जहां पर एफ डैश सी 0 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, वेरीफाई जस्ट अ मिनट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हो भाई। हाँ, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, for the function देखो अभी है यहाँ पर f of x equals to log of x square plus ab divided by x into bracket a plus b. This is the function on closed interval a से b तक। ठीक है, where 0 is less than a is less than b, यानी a छोटा है b से, b बड़ा है। इस क्लोज इंटरवल पे ये अगर डिफाइंड है फंक्शन, तो वो कौन सा पॉइंट है कि जहां पर f डैश 0 होता है। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ये फंक्शन निकालते पहले सॉल्यूशन, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, तो एफ ऑफ एक्स जो है हियर एफ ऑफ एक्स, इसको जैसे एफ लॉग ऑफ पी बाई क्यू है ना, लॉग ऑफ पी अपॉन क्यू, तो लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ क्यू होता है, तो ये होगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ऐसा होगा वो अभी डिनोमिनेटर में लॉग ऑफ एक्स प्लस ये मल्टीप्लीकेशन में है लॉग ऑफ ए प्लस बी, सो दैट विल बी log of x square plus ab minus log of x minus log of a plus b। ये समझ में है क्या f of x? हेलो, समझ में है क्या? ओके, एज f of x सारे टर्म्स log में है, एज लॉगरिथमिक फंक्शन सभी डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन a to b, लॉगरिथमिक फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस रहेगा। एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल a से लेके b तक वो डिफरेंशिएट भी रहता है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट। अच्छा, ये काम को एफ ऑफ ए निकालते अभी, एफ ऑफ ए देखो क्या आता है, तो इसका नाउ एफ ऑफ ए निकालो, एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल आना चाहिए। एफ ऑफ ए मीन्स क्या होगा आपका, लॉग ऑफ ए का स्क्वायर, एक्स के बदले में ए रखो, प्लस ए बी अपॉन एक्स के बदले में ए रखो तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी, तो ये बन गया आपका लॉग ऑफ 1 मीन्स 0 आ गया। अभी एफ ऑफ बी निकालते हैं, एफ ऑफ बी तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर लॉग ऑफ बी स्क्वायर दिस प्लस ए बी अपॉन एक्स मीन्स ये बी इंटू ए बी और बी इंटू बी स्क्वायर, तो फिर से बी स्क्वायर प्लस ए बी है ना, so that is equal log of 1 which is equal to 0. So f of a और f of b भी 0 है। therefore अभी यहाँ पे कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और f of a और f of b की वैल्यू इक्वल भी है। therefore there exists a point C belonging to closed interval या open interval a to b such that f dash c equals to 0 होगा। तो पहले f dash x निकालते हैं, इसका f dash x निकालो, फिर f dash c निकालेंगे, तो f dash x लॉग ऑफ है ना, तो ये क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, इसका डेरिवेटिव लॉग ऑफ है तो 1 अपॉन हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा है ना, ए बी का 0 हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, राइट।
माइनस लॉग ऑफ ए प्लस बी कांस्टेंट नंबर तो 0 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? समझ में आया क्या रे? हाँ, तो ये जो वैल्यू है एफ डैश एक्स मीन्स एफ डैश सी होगा, देयरफॉर एफ डैश सी लिखो, दैट इज 1 अपॉन दिस सी स्क्वायर। एफ डैश सी जो होता है वो 0 होता है, एफ डैश सी ये 0 होगा, व्हिच इंप्लाइज एफ डैश सी क्या होगा फिर इसका 1 अपॉन एक्स के बदले में सी लिखो, सी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू 2 इंटू सी माइनस 1 अपॉन सी इक्वल टू 0 होगा, है ना? तो अभी सी की वैल्यू निकालते हैं, वो सी आएगा आपका कितना आता है देखो, अभी सिंप्लीफाई करो इसको, 2c अपॉन दिस इंप्लाइज 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन सी इक्वल टू 0। आप सॉल्व करो इसे, c इक्वल्स टू रूट ए बी आता है क्या देखो, चेक करो, रूट ए बी विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b, इसके बीच में वो आता है रूट ए बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ c हियर, c की वैल्यू निकालो। तो ये आंसर जो रूट ए बी, ये डेफिनेटली ए और बी के बीच में होगा। सो देयर इज ए पॉइंट x equal to root ab where that graph will turn and the slope of the tangent line will be 0. So this is the point. आप इसे सिंप्लीफाई करो, ओके? समझ में आया क्या? Shall we stop here? Okay.